हेलो माय सोलफुल अचीवर्स। आज हम जानेंगे हाउ टू हील योर रूट चक्र। ये पार्ट 2 होने वाला है। सो रूट चक्र हील करने के बहुत सारे इफेक्टिव मेथड है, बट द मोस्ट हाईली इफेक्टिव मेथड विच आई हैव यूज्ड इन माय लाइफ, मैं उसी पे ही बात करूंगी। फर्स्ट इज नेचर में वॉक करो। यस, नेचर में वॉक करना, जब जब आप नेचर से अलाइंड करते हो, बिकॉज नेचर्स आर आर रूट मदर। वो हमारी नेचर माँ है। यूनिवर्स ने हमें नेचर सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं दिया है। नेचर से जुड़ के हम ऐसी कई सारी बीमारियां हम रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हील कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें खुद को नहीं पता। फॉर नाउ द टॉपिक इज रूट चक्र को हमें कैसे हील करना है। फर्स्ट इज नेचर में वॉक करना। ओके, स्पेशली अगर नेचर में आप नहीं वॉक कर पा रहे हो, आपके आसपास नेचर नहीं है, तो डू गो ट्रैवल टू माउंटेन्स, स्पेशली ऑन माउंटेन्स, बिकॉज माउंटेन्स में आपको जो एक स्ट्रांगनेस, एक स्टिफनेस, एक नॉट मूविंग ऑन योर गोल्स, जो आपको एक एक धगस मिलती है ना, एक जो स्ट्रांगनेस मिलती है, जो लाइफ में आपको एक पुश बैक करने के लिए चाहिए, वो चीज, वो टाइप की जो एनर्जी है, वो आपके रूट चक्र को चाहिए। बिकॉज हमें बचपन में जो एक स्टेबिलिटी, स्टिफनेस जो चाहिए होती है, जो सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो हमें हमारे लोग से नहीं मिलता, हमारे इन्वायरमेंट से नहीं मिलता। तो नेचर ने वो चीज़ हमें दी है। सो उसे यूज करके हम अपने चक्रास को अलाइन कर सकते हैं। तो रूट चक्र पे बेस्ट थिंग इज द माउंटेन्स। माउंटेन्स की जो एनर्जी है, जो स्टिफनेस है, बिकॉज वेन एवर, अच्छा, वन मोर थिंग, वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग और गोइंग टू माउंटेन्स, यू हैव टू कीप दैट इंटेंशन। बिकॉज आप कोई भी चीज़ का अगर इंटेंशन सेट नहीं करोगे, तो वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एनर्जी अलाइनमेंट, इस पर भी मैं एक सीरीज बनाऊंगी। but yes, whenever you are going some high level of spiritual place और nature, आपको अपना इंटेंशन सेट करना है कि मुझे मेरे मूलाधार चक्र पे, रूट चक्र पे उसको हील करना है। आई नीड स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, स्ट्रांगनेस, पावर इन माई लाइफ। सेकेंड इज, आप वो नहीं कर सकते हो, सेकेंड इज बेयर फुट ग्रास पे चलना। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि दैट नंगे पैर ग्रास पे चलने से, घास पे चलने से आपको लाइफ में तरक्की मिलती है। यस, बिकॉज आपको लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलती है, ग्राउंडिंग मिलती है, हीलिंग मिलती है आपको। मदर अर्थ को आप जब टच करते हो, मदर अर्थ आपको आशीर्वाद देती है। इतनी पावर है हमारे नेचर में। बैरफुट, या तो आप गार्डन में जा सकते हो, आप कोई ग्रास पे चल सकते हो। अब वो भी नहीं हो सकता, तो बेस्ट इज गो टू मंदिर, गो टू एनी टेम्पल। बिकॉज वहाँ पे जो एनर्जी है, वहाँ पे जो एक स्पिरिचुअलिटी का जो अलाइनमेंट होता है भगवान का, बिकॉज वहाँ पे दिन, मॉर्निंग, सुबह एंड रात, दोनों टाइम आरती होती है। और जो आरती की जो पावर है, जब साथ में लोग मिलके गाते हैं, वहाँ का वाइब्रेशन इज डिफरेंट। मंदिर में जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। मंदिर में जाओ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच आई डू इन माई लाइफ, मैं पिछले 5 साल से ये चीज़ कर रही हूँ, जिसे कहते हैं एक बीज मंत्र, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल मंत्र, इज लम। हम जब लम बोलते हैं, हमारा जो ऊपर का जो तालु है, उसको, टंग को टच करना है, लम। तो हम साथ में करेंगे। इसको कैसे करते हैं, आई विल शो यू। You have to take a deep breath. Okay, let's do this together. Okay, take a deep breath. Lam. Very powerful.
सो ये वाइब्रेशन डायरेक्टली तुम्हारे रूट चक्र को एक्टिवेट करता है। कैसे? जब हम जब कहते हैं तो हमारे ब्रेन में, जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो हमारे ब्रेन में जो ब्रेन फॉग, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, जो भी हमारे लाइफ के जो ड्रामे हैं, जो कुछ हम अचीव करना पाते हैं, सोसाइटी प्रेशर, एनीथिंग विच इज ब्लॉकिंग आवर विजन टू अचीव, वो उसे कहते हैं ब्रेन फॉग। तो लर्म कहते ही हमारा जो ब्रेन फॉग है वो, ये मंत्र उसे हिट करता है, वो एनर्जी जो है, वाइब्रेशन उसको हिट करती है। और जब ल कहते हैं तो उसको, वो ब्रेन फॉग को हटाता है, क्लियर करता है, इट ऑल क्लियरेंस। जैसे गाड़ी के वाइपर्स, कचरा गिरता है तो हम वाइपर मारते हैं, राइट? वैसे ही जो है, की जो साउंड है वो उसको क्लियर करता है। और जब म कहते हैं, जिसे कहते हैं ओम में भी म आता है, राइट? सो म की जो साउंड है वो क्लियर करके हमारे एनर्जी को नीचे फेंकता है, विच इज मूलाधार चक्र पे हिट करता है। सो वो जो वाइब्रेशन है म की, वो हमारे ब्लॉकेजेस को क्लीन करके हमें ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी देता है, विच हमें डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमारे नेचर से, हमारे रूट चक्र से। सो जब ये तुम्हारा रूट चक्र स्ट्रांग होता है, ट्रस्ट में तुम फियरलेस हो जाते हो, मनी फ्लो इम्प्रूव होता है, डिसीजन में पावर आता है, और तुम अपने लाइफ में ग्राउंडेड फील करते हो। जो कंपैरिजन है ना, वो खत्म हो जाता है। फिर आपका कंपटीशन अपने खुद के साथ में होता है, दूसरों के साथ नहीं। और जहां तुम्हें सेफ फील करना था, वही तुम सर्वाइवल तुम्हें सीखना पड़ता है। बट लिसन, तुम अब वो इंसान नहीं हो। यस, अब तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें फियर के साथ जीना है कि पावर के साथ जीना है। सो हील योर रूट्स एंड वॉच योर एंटायर लाइफ ट्रांसफॉर्म, ट्रस्ट मी।